नमस्कार विद्यार्थियों। राजकीय महाविद्यालय राजगढ़ चूरू द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि कबीरदास जी का अध्ययन करने जा रहे हैं। कबीरदास जी का जन्म संवत 1656 काशी में हुआ और वे भक्ति काल में निर्गुण धारा के ज्ञान मार्ग के प्रसिद्ध कवि हैं। कबीर के जीवन और मृत्यु के बारे में निश्चित जानकारी के अभाव में ये कहा जाता है कि कबीर का जो भरण पोषण मुस्लिम परिवार में हुआ, लेकिन उन्हें भक्त कवि के रूप में हम स्वीकार कर सकते हैं। कबीरदास रामानंद के शिष्य थे और बचपन से ही हिंदी धर्म के संस्कारों और भावों का उन पर पूर्ण प्रभाव था। उन्होंने स्वयं कहा है, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए। कबीर हिंदू और मुसलमान दोनों को एक ही पिता की संतान स्वीकार करते हैं। इसी से उन्होंने इसमें कोई भेद नहीं किया। इनकी कविता इसका जीवंत प्रमाण है। कबीर पंडित नहीं बल्कि एक उपदेशक हैं। केवल कवि नहीं, कबीर मानवता के भी पोषक हैं। उन्होंने समाज के भीतरी और बाहरी दोनों पक्षों को अपने आक्रमण का निशाना बनाया है। उन्होंने देखा कि रोजा, व्रत, नमाज आदि बाह्य विधानों के कारण हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। इसी से कबीर ने धर्म के बाहरी विधि विधानों का बड़े ही कठोर शब्दों में है उनका खंडन किया। तभी तो उन्होंने कहा है कि पत्थर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते या चाकी भली जो पीस खाए संसार। कबीरदास जी ने कबीर एक कवि ही नहीं बल्कि समाज सुधारक भी थे। समाज सुधारक होने के साथ साथ कबीर ने गुरु की महिमा का भी वर्णन किया है। हमारे पाठ्यक्रम में उनके कुछ दोहे और कुछ पद लगाए गए हैं। उनमें से एक पद्यांश का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या है। दुल्हनी गाऊँ मंगलाचार, हम घरी आए हो राजा राम भरतार। कबीरदास जी ने स्वयं को भगवान राम की दुल्हन जब पत्नी मानते हुए कबीरदास जी कह रहे हैं कि हे मेरी सखियों, तुम सब मिल करके। कबीर आत्मा और परमात्मा के मिलन का विवाह के रूप में वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि दुल्हन या सौभाग्यशाली स्त्री, तुम सब मिल करके मंगल गान गाओ। क्यों गाओ? हम घरी आए हो राजा राम भरतार, क्योंकि हमारे घर पर स्वयं भगवान राम पति के रूप में पधारे हैं। तन रत करूं मैं मन रत करूं, पंच तत्व बाराती। और फिर कबीरदास जी कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर और मन दोनों को उनके प्रेम में रंजित कर दूंगी, अथवा शरीर और मन रूपी वस्त्रों से उनको रंग लूंगी। पंच तत्व बाराती, और जो मेरा शरीर जिन 5 तत्वों अर्थात भूमि, जल, अग्नि, आकाश और वायु, इनसे जो मेरा शरीर बना है, ये मेरा पंच तत्वों से बना हुआ शरीर ही अर्थात वो 5 तत्व ही मेरे बाराती हैं। भगवान राम देव मोरे पाहुने आए, अर्थात राम भगवान श्री राम मेरे घर पर पाहुने अर्थात अतिथि बनकर आए हैं। मैं जौवन में माती, और मैं यौवन के मद से पूर्ण हूँ, अथवा साधना और प्रेम की परिपक्व अवस्था को पहुँच गई हूँ। शरीर सरोवर बेदी करी हूँ। और देखिए, जिस तरह से हम शादी ब्याह के लिए वेदी बनाते हैं, उसी प्रकार
कबीरदास जी भी कह रहे हैं कि मैं अपने शरीर रूपी तालाब के किनारे, देखिए, शरीर सरोवर वेदी करी हूँ, ब्रह्म वेद उचार, कि मैं इस शरीर रूपी तालाब के, शरीर रूपी तालाब के किनारे मैं विवाह की वेदी तैयार करूँगी और विवाह के मंत्र हैं वो ब्रह्मा उच्चारित करेंगे, ब्रह्मा है वो पढ़ेंगे। राम देव संगी भावरी ले हूँ, और यह मेरा सौभाग्य है कि मैं स्वयं राम के साथ भावर लूँगी, अर्थात फेरे लूँगी। धनी धनी भाग्य हमारा, और इस तरह से ये मेरा भाग्य है। सुर 33 कोटिक आए मुनिवर सहस 88। और कबीरदास जी कह रहे हैं कि मेरे इस विवाह में सुर 33 कोटिक आए, कोटिक यानी करोड़, सुर मतलब देवता, की इस मेरे विवाह में 33 करोड़ देवता और मुनिवर सहस 88, अर्थात सहस का मतलब हजार, 88 का मतलब 88, और 88,000 मुनि इस विवाहोत्सव को उत्सुकता से देखने आए हैं। कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। और कबीरदास जी कहते हैं कि उस अविनाशी परम पुरुष मुझसे विवाह कर रहे हैं। तो इस तरह से इन पद्यांशों में हम देखते हैं कि यहाँ ईश्वर और जीवन या ईश्वर और जीव के आपसी प्रेम का रहस्यात्मक वर्णन है, जिसमें विवाह का रूपक बांधा गया है। देखिए, कबीरदास के काव्य में हमें रहस्यवादी भावना भी देखने को मिलती है। कबीरदास ने आत्मा और परमात्मा में कोई भेद नहीं किया है। ये जो शरीर है, इस शरीर को उन्होंने एक दुल्हन के रूप में प्रस्तुत किया है और राम को अपना भरतार पति माना है। तो कबीर ने आत्मा और परमात्मा के मिलन के वर्णन में 33 करोड़ देवी देवताओं का उल्लेख मिलना एक अद्भुतता को दर्शाता है। कबीर निराकार ब्रह्म को मानते हैं, वे बहुदेववादी नहीं हैं। अलंकारों की अगर हम बात करते हैं तो इसमें व्यतिरेक अलंकार है, और जो शैली है वो शैली हमें चित्रात्मक शैली महसूस होती है। क्योंकि देखिए, जैसे ही हम इसको पढ़ते हैं, दुल्हनी गावहु मंगलाचार, हम गरी आए हूँ राजा राम भरतार, तन रत करी मैं मन रत करी हूँ पंच तत्व बाराती, रामदेव मोरे पाहुने आए मैं जवन में माती, शरीर सरोवर बेदी करे हूँ ब्रह्म वेद उचार, रामदेव संगी बाहुरी ले हूँ धनि धनि भाग हमार, सुर 33 कोतिक आए मुनिवर सहस 88, कहे कबीर हम ब्याही चले हैं पुरुष एक अविनाशी। कि भाई राजा राम मेरे घर पर मेरे पति बन कर के आए हैं, मैं अपने तन और मन से उनके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हूँ। रामदेव हैं मेरे घर पे पाहुने बन के आए हैं, मैं यौवन में मादी हूँ, और मैं अपने शरीर सरोवर को अपने शरीर रूपी तालाब के किनारे मैं विवाह की वेदी तैयार करूँगी। उसमें ब्रह्मा है वो वेद उच्चारण करेंगे, और जो 33 करोड़ देवी देवता हैं, 28,000 ऋषि मुनियाँ, ये सब क्या हैं उसको देख रहे हैं। तो इस तरह से हमारे सामने एक चित्र सा उभर कर सामने आता है कि एक शादी हो रही है, उसमें पंडित हैं वो मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, वेदी बनाई गई है। तो इस तरह से इस पद्यांश में हमें चित्रात्मक शैली देखने को मिलती है।